हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन का सेट नंबर 7। सेट का जो पेपर सेट है वो 822 HI है। इस सेट के हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समीकरण 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 बराबर 25। ये x का मान बराबर नहीं है 3 और 4 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, आप इसको किस तरह करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको, यदि आप हिंदी का अनसोल्ड करना चाहते हैं, हिंदी का अनसोल्ड तो आप क्या कर सकते हैं, शिवा क्लासेस पर सुनील कुमार वर्मा हमारे साथी हैं, साथी टीचर हैं। वो क्या है, शिवा क्लासेस पर हिंदी का अनसोल्ड आपको करा रहे हैं 10th क्लास का। ठीक है, आप यहां जाकर के शिवा क्लासेस पर जाकर के हिंदी का अनसोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन पे दिया है हमारे, सोल्व करिए इसको, देखेंगे। समीकरण दी है आपको 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन में किसके, x माइनस 3 बराबर किसके हैं, 25/3 के। ठीक है, चलिए भाई हम देखिए इसको किस तरह करते हैं। आपको दिया है, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका x माइनस 4 और x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3, इस किस में मल्टीप्लाई करो, 2x x माइनस 3 x माइनस 4 और 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर किसके, 25/3 के। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, ये कितना होगा, 2x² माइनस के 3 दूनी 6x प्लस x किस में करो, 2x² माइनस के 5x, इस किस में मल्टीप्लाई करो, माइनस के 8x। ठीक है, माइनस 4 किस में करो, तो 4 पंजे 20 प्लस का अपॉन में किसके, अपॉन में है जी x की x में मल्टीप्लाई करिए, x की घात 2 माइनस का 3x माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 बराबर किसके, 25/3 के। 25/3 सोल्व करें, 2x² और 2x² ये हो गया जी 4x² माइनस के 6x और माइनस के 5x 11x, 11 और 8 माइनस के 19x हो गया। कितना हो गया, माइनस के 19x, माइनस के 19x प्लस का 20 अपॉन में किसके, x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर किसके है, 25/3 के। 25/3 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तिरे गुना करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, कैची गुना। ठीक है, चलिए करिए, तो कितना हो गया, 4 तिया 12x², 19 तिया 57x और 20 तिया 60 बराबर किसके, 25x² और 25 सत्ते कितना हो गया जी, 175, 175x और 25 12 हो गया जी 300। इस वाले पोर्शन को उठा करके इधर ले जाएंगे, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए भाई थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। तो 25x² माइनस के 175x प्लस के 300, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, ये कैसा हो गया, माइनस के 12x² प्लस के 57x
और ये 7 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, बराबर किसके 0 के। ठीक है, चलिए देखते हैं। 25x² में से 12x² घटाएंगे तो ये हो जाएगा कि 13x²। इंप्लाइज दैट 13x² हो गया, 175x है प्लस 57x है, तो 15 में से अगर 8 7 घटाते हैं तो ये हो जाएगा जी 8। कितना हो जाएगा 8। ठीक, और यहां बचा कितना, यहां बचेगा आपका 16। 16 में से 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 13। 11 में से, यहाँ 16 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11 बचेगा, तो 118x हो जाएगा, माइनस के 118x। और देखिए 300 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा जी 240, प्लस के 240 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का विविध कर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो करेंगे समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 से इसकी आप तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर करिए। a बराबर हो गया जी 13, a बराबर हो गया 13, b बराबर किसके हो गया माइनस के 118, और c बराबर हो गया जी 240। तो विविध कर का फॉर्मूला होता है विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान है माइनस 118 का वर्ग, माइनस 118 का वर्ग, 4 गुना a 13 हो गया, 13 गुना 240। चलिए 118 का वर्ग आप करेंगे, माइनस 118 का वर्ग। चलिए 118 का वर्ग देखिए भाई कैसा करेंगे, 118 का वर्ग, 118 का वर्ग हम लिखेंगे 100 प्लस 18 का वर्ग, 100 प्लस 18 का वर्ग करिए। इसको आप इस तरह से खोल देंगे, a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, चाहे 118 की 118 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 100 गुना 18। ठीक है, तो ये तो हो गया जी 10,000, 100 का वर्ग, 18 का वर्ग 324। ठीक है, और 100 दूनी 200, 3600 ये हो गया। ठीक है, चलिए इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4, 0 2 2 हो गया। ठीक है, 6 और 3 9 और 10 3 13, 13,924। इसका 118 का वर्ग हो जाएगा 13,924, 13,924। ठीक है, 13,924 इसका वर्ग हो गया भाई। चल अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52 हो गया, 13 चौका 52, 52 की आप 24 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 5 और 20। ठीक है, और 52 दूनी 104, 8 4 12, तो 12,480 हो गया, 12,480। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 13,924 में से 12,480 घटा देंगे। देखिए 4 में से 0 घटा दे, हो गया 4। अब ये 12 में से 8 घटा दे, कितना होगा 4। अब यहाँ हो गया 8 में से 4 घटा दे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 13 में से 12 घटा दिया 1, तो 1444। अब 1444 किसका वर्ग है भाई, 1444 जो है आपका ये है 38 का वर्ग। किसका है, 38 का वर्ग। या आप इसको देखिए 1444 जो होगा ये बड़ा होगा 0 से, 1444 बड़ा हो जाएगा 0 से। तो मतलब d बराबर, फॉर्मूला बन रहा है d बराबर b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। d बराबर मतलब विविधकर डिस्क्रिमिनेंट आपका b² माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से। ठीक है, तो ये 1444 किसका वर्ग है भाई, ये 38 का वर्ग है। किसका है, 38 का वर्ग। अब 38 का वर्ग बड़ा है किससे, 0 से। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक, परिमित एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो यह लिखिए, अतः समीकरण के मूल वास्तविक
परिमेय, समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, हमने निकाल दिया समीकरण के मूल। अब हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति हम बता दें। मूलों की प्रकृति क्या है, समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो सूत्र का प्रयोग करके हम इसे हल करेंगे। थोड़ा सा मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग मतलब द्विघाती सूत्र हम इसमें लगा देंगे। तो लगाइए द्विघाती सूत्र, लगाइए द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि इसमें अप्लाई कर देंगे। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है भाई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में किसके 2a के, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान है 118, क्या है माइनस 118 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मैं यहां से लगा दूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 38 का वर्ग, अंडर रूट 38 का वर्ग। ये देखिए, ये मैंने निकाला है, तो ये वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं 38 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में होगा 2a। a का मान क्या है भाई, a का मान है 13। a का मान कितना है 13। ठीक, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 38 और 13 दूनी कितना हो गया 26। 13 दूनी 26। तो आप सबसे पहले लेंगे ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मतलब प्लस का मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर लिखिए, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, मान लेने पर धनात्मक मान लीजिए। तो धनात्मक मान क्या है, x बराबर 118 प्लस 38 बराबर बटे 26। चलिए इसको सोल्व करो। 8 और 8 16 का 6 था, 13 3 14 और 1 15, 100 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 156 बटे 26। चलिए भाई, इससे मैं इसको दो से काट सकता हूं। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 13 बार तो निचले वाला कट जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, और 7 बार ये कट गया और 78 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 78 बटे 13, 13 कम 13, 13 जो भी 13 कम 13 जो का पाऊं 13 पंजे 65, 13 जी 78, 6 बार कट गया पूरा पूरा। कितनी बार कट गया 6 बार। तो x का मान एक तो हो गया जी 6, x का मान क्या हो गया एक तो 6 धनात्मक मान लेने पर। ठीक है, चलिए धनात्मक मान, एक मान हम लेंगे ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मतलब माइनस का मान लेने पर, माइनस का ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर, मान लेने पर। देखिए ऋणात्मक मान कैसे लेंगे समझो। x बराबर ये हो गया 118, मान लीजिए 38 बटे किसके 26 के। चलिए भाई इसको सोल्व करो थोड़ा सा। ये हो गया 0, तो ये हो गया 80, 80 बटे 26, 0 हो गया 8 0 8 3 11। तो x बराबर 38 बटे 26 हो गया। 38 बटे 26 को हम 2 से काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, 13 बटे 40, 13 बटे 40। तो x का मान क्या आ गया, एक तो आया 6 और एक आया जी 40 बटे 13। ठीक है, तो ये आपके इसके x के मान आ गए। ठीक है, इस तरह के। अब देखिए 6 का ख पार्ट देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे।
सबसे पहले आप इसमें एक त्रिभुज बना देंगे। देखिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज है आपका ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है भाई, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें क्या है, हमने एक रेखा खींची डीई, क्या है, रेखा डीई जो बीसी के समांतर है। तो लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, गिवन त्रिभुज एबीसी में, हमारा त्रिभुज एबीसी है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखना है, त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई, रेखा डीई भुजा बीसी के समांतर है, भुजा बीसी के समांतर है। अर्थात क्या, डीई पैरेलल है, डीई समांतर है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी, ये दिया है, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करनी है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, एडी बटे डीबी, देखिए एडी बटे डीबी और बराबर है एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी है। अब हमें क्या करना है, इसमें आप रचना लिखेंगे, रचना क्या की हमने इसमें, देखेंगे भाई, हमने रचना की, देखिए डी और सी को मिलाया, डी और सी को मिलाया, बी और ई को मिलाया, तो लिखेंगे डी और सी को मिलाया, डी और सी को मिलाया, डी और सी को मिलाया तथा डी और सी को मिला दिया, तथा बी और ई को मिलाया, तथा बी और ई को मिलाया, बी और ई को मिलाया, ठीक है ना। अब देखो ई से एडी पर, ई से एडी पर लंब EH खींचा, तो लिखिए ई से एडी पर लंब, ठीक है, ई से एडी पर लंब EH खींचा, अर्थात EH परपेंडिकुलर है एडी पर, ठीक है, EH परपेंडिकुलर है एडी पर। अब इसकी उत्पत्ति देखिए आप, उत्पत्ति चलिए भाई उत्पत्ति करनी है। देखिए हमें क्या करना है, हम करेंगे त्रिभुज ADE, तो लिखिए त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या है, निकालना है DBE का क्षेत्रफल, बटे है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार। देखिए भाई, आपका आधार हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा, AD। और आधार हो गया 1/2 आधार AD, और लंब क्या हो जाएगा इसका, EH। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, EH। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा EH। ठीक। और अब देखिए DBE का क्षेत्रफल क्या है, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, DBE के क्षेत्रफल में हमें देखिए 1/2, 1/2 ये हो जाएगा DB। DB क्या हो जाएगा इसका, आधार। DB हो जाएगा आधार। और ये इस पे लंब डाला है EH। क्या डाला है लंब, DBE के क्षेत्रफल में A से AD पर लंब डाला है EH, तो इसको भी हम EH लिख देंगे। 1/2 DB मल्टीप्लाई EH। ठीक है, तो ये इसको आप समीकरण नंबर, आप 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे, EH से EH कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो गया भाई, AD बटे किसके, DB के, AD बटे DB। ठीक है, तो ये हो गया भाई समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का पुनः यानी को इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का हो गया, DBE का, अब यहां लिखेंगे DCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार ADE का आधार क्या हो जाएगा, AE, और लंब क्या हो जाएगा इसका, EH। 1/2 गुणा EH, 1/2 गुणा EH, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा, अब देखेंगे ये हो जाएगा DCE का क्षेत्रफल, ये होगा DCE का क्षेत्रफल। DCE का क्षेत्रफल हो जाएगा EC, AE बटे EC, और लंब हो जाएगा इसका EH। लंब क्या हो जाएगा, EH। देखिए EH से EH कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, AE बटे EC, AE बटे EC, ये होगी जी सेकंड। अब देखिए बहुत ध्यान से देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया ये, त्रिभुज ADE बटे DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, हमें इसमें चित्र से क्या दिया है क्वेश्चन, इसको चित्र में देखिए, ये दिया है ADE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर है DCE के क्षेत्रफल, यानी कि चित्र से लिखेंगे क्या, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है, DBE का क्षेत्रफल बराबर है DCE के क्षेत्रफल के। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ठीक है, DCE का क्षेत्रफल। तो मैं DCE के क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, DBE का क्षेत्रफल लिख सकता हूं, DBE का क्षेत्रफल यहां। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DCE के क्षेत्रफल के स्थान पे लिख सकता हूं DBE का क्षेत्रफल, क्योंकि चित्र में आपको दिया है ये त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। ये वैल्यू क्या है भाई, ये है AE बटे EC, AE बटे किसके, EC के। ये होगी थर्ड इक्वेशन, इसको मैं मान लूंगा थर्ड इक्वेशन।
ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। तो समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, अब हमारा जो संबंध है वो फर्स्ट और थर्ड से, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। अब यहां देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, तो ये होगा एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी सॉरी, एडी बटे डीबी बराबर किसके हैं, एई बटे ईसी के, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। तो ये बात आपको इसमें सिद्ध करनी थी भाई, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब 6 का क्या पॉइंट देखेंगे, एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर ऐसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई हम इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास, तो यहां लिखेंगे धात्विक गोले के लिए, धात्विक गोले के लिए धात्विक गोले के लिए क्या है, धात्विक गोले के लिए तो आप लिखेंगे क्या, लिखिए गोले की आंतरिक, गोले का आंतरिक व्यास, तो लिखिए गोले का आंतरिक व्यास, गोले का आंतरिक व्यास, गोले का आंतरिक व्यास 2r1, 2r1 के बराबर रखेंगे इसको, क्योंकि व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का आंतरिक व्यास 2r1। अब यहां लिखिए गोले का बाहरी व्यास, गोले का बाहरी व्यास, गोले का बाहरी व्यास 2r2, 2r2 बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया है भाई, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। तो r2 क्या है, r2 हो गया 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी भाई, यह गोले की आंतरिक त्रिज्या r1 बराबर 2 सेंटीमीटर और गोले की बाहरी त्रिज्या r2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए, शंकु के लिए हम देखेंगे भाई इसको, मतलब धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे शंकु के लिए आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास मान लीजिए भाई हमने 2r मान लिया, व्यास क्योंकि 2 गुना त्रिज्या होता है हमने इसको कैपिटल R मान लिया, बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 से 8 को भाग दूंगा तो r बराबर किसके हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया भाई, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जब पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखिए इसलिए, इसलिए यहां लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर है भाई, शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन बराबर है धात्विक गोले का आयतन, धात्विक गोले का आयतन, धात्विक गोले का आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर है, धात्विक गोले के आयतन के। तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और धात्विक गोले का आयतन हो जाएगा क्या,
4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, R2 क्या है भाई? R2 है बाहरी गोले की त्रिज्या, R1 क्या है? बाहरी आंतरिक गोले की त्रिज्या। तो बाहरी गोले की त्रिज्या में से, बाहरी गोले के आयतन में से आंतरिक गोले का आयतन हम घटा देंगे। तो अब ध्यान देंगे, पाई से पाई कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, तो आर स्क्वायर, ये हो गया R² H, ये होगा 4। R2 का मान कितना है? R2 का मान है 4, तो 4 की घात 3। R1 का स्क्वायर, R1 की घात 3 सॉरी, R1 का मान है 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो ये हो गया R क्या है? 4 का वर्ग। R का मान है 4, R का मान क्या है भाई? 4, तो यहां से लिखेंगे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग इज इक्वल टू H, ये कितना होगा? 4, 4 चौक 16 चौका 64, और 2 की घात 3, तो ये हो गया 8। तो H इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 4। 64 में से 8 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा जी 56। 56 हो गया, ये कितना हो गया? 4 का वर्ग, मतलब 4 गुना 4, 4 की घात 2, एक घात से एक 4 से 4 कट गया, एक 4 से 56 कट गया, 14 बार, 14 चौका 56। तो H बराबर किसके हो गया भाई? H बराबर हो गया 14 बार। H बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो H बराबर 14 हो गया, तो यहां देखिए ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह। अब हम 6 का घ पॉइंट देखेंगे। बारंबारता बंटन की मध्यिका 46 है, इसकी मध्यिका कितनी है? 46 है। कुल बारंबारता 230 है। F1 व F2 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। वर्ग अंतराल दिए हैं आपको, ये बारंबारता दी है आपको, तो हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालना है। इतना क्वेश्चन आपको दिएगा, इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया CF। चलिए हम सबसे पहले यहां लिखेंगे 12, 12 और 30 कितना हो गया जी? 42, 42 प्लस F1, तो यहां लिखेंगे 42 प्लस F1। इसमें जोड़ूंगा 42, जोड़िए 5 और 2 हो गया 7, 7 4 11, सॉरी 6 4 10, 117, 117 प्लस F1, 117 प्लस F1 हो गया, तो 107। अब यहां लिखेंगे 107, 5 2 6 4 10। ठीक है, अब 107 F1 में F2 और जोड़ दूंगा, 107 F1 प्लस F2। अब इसमें जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 7 6 13, 10 2 12 1 13, 133। ठीक है, 133 प्लस F1 प्लस का F2। ठीक है, इसमें और जोड़ दीजिए इसको। देखिए 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया, 13 1 14 15, 151 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब आप इसका योगफल करेंगे, योगफल, योगफल। ये आपको दिया है क्या? कुल बारंबारता, कुल बारंबारता F कितनी दी है? ये दी है आपको 230। कितनी दी है भाई योगफल? ये दिया है आपको 230। ठीक है, 230। ये किसके बराबर है? n के बराबर है। किसके बराबर है? ये n के बराबर है, ये बात आपको दे रखी है। और ये भी किसके बराबर होता है? ये भी n के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आप करेंगे इसका हम आधा कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ हम आधा करते हैं n/2, और मतलब n/2, तो 230 का भी आधा कर देंगे, n/2, 230/2। ठीक है, अब आप समझेंगे 230/2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 115 हो जाएगा। मतलब n/2, n/2 बराबर किसके?
इससे काटूंगा इसका 115, कितना हो गया 115 हो गया। ठीक है, एन इसको हम किसके बराबर रखते हैं, ये आपका एन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है आपका एन के बराबर। तो रखेंगे 151 प्लस, रखिए 151 प्लस F1 प्लस F2 बटे किसके 2 के। इसको हम किसके बराबर रखते हैं एन के बराबर, ये किसके बराबर हो जाता है एन के। ठीक है, तो 151 प्लस F1 प्लस F2 बटे 2 बराबर 115 के, बराबर किसके हैं जी 115 के। 115 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 151 प्लस F1 प्लस F2 230 हो गया, 230। तो ये हो गया जी आपका F1 प्लस F2 बराबर 230 माइनस 151। तो F1 प्लस का F2 बराबर किसके भाई 10 में से 1 घटा दिए हो गया 9। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा आपका 22, तो 79 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 79, क्योंकि 1 9 15 7 22 1 23। ठीक है, 79 समीकरण नंबर फर्स्ट होगी। कितनी होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हमें निकालना है मध्यिका। क्या निकालना है मध्यिका का फॉर्मूला। तो आप मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्यिका बराबर क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 माइनस का CF माइनस CF। तो मध्यिका कितनी दी है आपको 46 दी है। मध्यिका कितनी दी है 46 प्लस L2 कितना है समझो। तो ये 46 L1 प्लस L2, तो इसको हम क्या करेंगे n/2 मतलब कितना आया था 115। 115 कहां सपोर्ट करेगा, मतलब F1 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो कुछ भी जोड़ेंगे जोड़ते चले जाएंगे तो 115 तक ये लगभग यहां सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे L1, इसको मान लेंगे L2, इसको मान लेंगे हम कैपिटल F मान लेंगे, F1 को हम मान लेंगे F, इसको मान लेंगे अब CF। क्या मान लेंगे इसको CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, L1 कितना है जी 30। L1 कितना आया है 30। L1 आया है आपका 30 प्लस L2 है 40। 40 माइनस 30 F आपको निकालना है F1। ठीक है, ये है जी आपका F1। F के स्थान पर हम रखेंगे F1। n/2 कितना है, n/2 है जी आपका 115। कितना है 115, ये हो गया 115। CF कितना है, CF है आपका 42। CF है आपका 42। तो अब हम इसको रखेंगे 46 प्लस 30 प्लस 30 में से 40 में से 30 घटा दिया 10 बटे F1। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना ये हो जाएगा 3। 5 में से 2 घटा दिया 3, अब यहां हो गया कितना 10 में से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 11 में से 4 घटा देंगे 3, 73। इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे अगर हम इसको तो ये हो जाएगा कि 16। कितना हो गया 16, क्योंकि 46 में से 30 घटा देंगे 16 बटे ये कितना हो जाएगा 10 गुना 73 और बटे किसके F1। तो इसको मैं F1 को इधर ले जाऊंगा, F1 बराबर 10 गुना 73 और बटे किसके है जी, बटे है 16 के। ठीक है, 16 के। इसको मैं दो से काट दूंगा, 5 बार ये कट जाएगा, 8 बार ये कट जाएगा। तो F1 बराबर किसके हो गया, F1 का मान हो गया, देखिए 5 दिया 15 और 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 365 बटे 8। 365 बटे 8 से आप 365 को डिवाइड कर दो। 8 से आप 365 को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 36 में से 32 घटा दिया, ये होगा 4, उतार लिया 5 का, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 45 में 40 घटा दिया 5, दशमलव लगा करके 0 उतार लिया, 8 छन 48,
अब 50 में से 48 घटा दिया, 2 दशमलव लगा करके 0 उतार लिया और 8 दूनी 16। तो F1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 45.62, 45.62। ठीक है, इतना F1 का मान हो गया। अब हम क्या कर सकेंगे, F1 का मान, इतना क्वेश्चन हो गया आपका, F1 का मान हमारा निकल गया। F1 का मान निकालना था और F2 का। चलिए F1 का मान, F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, F1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। F1 का मान है 45.62, 45.62 प्लस F2 बराबर किसके, 79 के। F2 बराबर 79 माइनस 45.62। तो F2 का मान हो जाएगा जी, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 33.38 हो जाएगा। 33 कितना हो जाएगा, 38, क्योंकि 8 2 10, 6 3 9 10 के 0, 5 3 8 1 9। ठीक है, 33.38 हो जाएगा वही। F2 का मान ये, F1 का मान ये। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।